यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की सेकेंड शिफ्ट में संस्कृत का परीक्षा दिए हैं तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो में संस्कृत का 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की आंसर की इस वीडियो में 110% सही एवं सटीक करेक्ट आंसर जो है आप लोगों की मैं बताने वाला हूं। हो सकता है आपके पास सेट कोड कुछ भी मिला हो, हमारे पास जो सेट कोड अवेलेबल है, हमारे पास जो है एच सेट जो है अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई भी सेट हो, लेकिन अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर जो है मिलान कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जो है आप लोगों की यहाँ पर आंसर की बता देता हूँ और आप लोग फटाफट से मिलान कर लीजिए आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही है। तो चलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, किस पद में स्वर संधि नहीं है? किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो ये जो हो जाएगा कसिचत में जो है यहाँ पर जो है स्वर संधि नहीं है। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि समास का प्रथम पद जो है अव्यय होता है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को दी गुड। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 3 नंबर है उपनगरम, यानी कि उपनगरम का विग्रह क्या होगा? यानी कि उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपरी यहाँ पर नगरम। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर जो आपको पश्चिमी हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 5 नंबर है उदित सूर्य स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पता है तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते ताकि एक दूसरे छात्र जो कमेंट बॉक्स में जाकर देख सके, अन्यथा मैं आप लोग को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया अनुक्त कर्ता में कौन सी जो है विभक्ति होती है? तो इसमें जो है यहाँ पर तृतीया है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 7 नंबर है कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को भास का। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कर्ण आसिया दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं? तो इसका राइट आंसर 8 का आप लोग को हो जाएगा ए यानी कि शक्र। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 9 नंबर प्रश्न है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहे? तो ये जो देना चाहे यानी कि क्या देना चाहे, तो यहाँ पर जो है सोना देना चाहे। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कर्ण अस्य दान वीरता पाठ में न दात व्ययम न दात व्ययम किसकी उक्ति है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की जो शक्र की उक्ति है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सतत प्रियवादी लोग जो है दुर्लभ होते हैं। राइट आंसर ये सही है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश जो होता है यानी कि किससे होता है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को पराक्रम से। राइट आंसर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पर गर्भवती की प्रस्त्रता। राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शांत संस्कार कहाँ होता है? कि शांत संस्कार कहाँ होता है? तो ये जो होता है मातृक यानी कि मातृक में। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है यानी कि स्वर्ग स्वर्ग अस्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 17 का राइट आंसर जो आप लोग को भारत हो जाएगा सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर है हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की कैसी है? तो यहाँ पर जो है ए और यानी कि जो ए बी सी और यानी कि ए बी सी यानी कि तीनों हो जाएगा, यानी कि वत्सला और निर्मला और विशाला। राइट आंसर जो आप लोग को ए बी सी तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 19 नंबर प्रश्न है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि सत्याग्रह गीता। राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही यानी कि सत्याग्रह गीता। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी। राइट आंसर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिक जो है चरतु भावान किसका कथन है? तो ये जो कथन हो जाएगा आप लोग को किसका है? तो ये जो बाघ की। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है 82 प्रथम सूत्र से डिप प्रत्यय किस पद शब्द में हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो 22 का आप लोग को डी सही यानी कि किशोरी। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है इसका जो है आप लोग को फर्स्ट सीटिंग में जो है इसका सीधा पूछा था, लेकिन जो इसमें जो यहाँ पर उल्टा पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है सीधा पूछा गया था और सेकंड में उल्टा पूछ दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 23 नंबर मृदु प्लस्थल से कौन सा जो है पद बनेगा? तो ये जो पद बन जाएगा आप लोग को मृदि बन जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को किस पद में है? चिंततमम में है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर मनुष्यत्वम में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है तो। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर लोभ के दुष्परिणाम जो है का वर्णन किस पाठ में है? यानी कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है व्याघ्रपति कथा में है।
27 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बी यानी कि बाल कथा ग्रंथ। राइट आंसर बी सही। चलिए यहाँ पर जो 28 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का रूप तीनों लोगों में एक समान होता है? तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? यानी कि किस पद में जो है अनु उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को अन्वय हो जाएगा, यानी कि बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। राइट आंसर बी सही है। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? 31 का जो है विजयनज्ञा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी सही है 31 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवाती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या 32 का डी सही यानी कि 40 है। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद आप लोग को हो जाएगा यानी कि रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर है, अन्यायम में कौन सा जो है समास है? अन्यायम में कौन सा समास है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या कर्म धरा है। राइट आंसर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आरक्षी जो है लुंठकात तरियाते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, उभयत अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये इसका राइट आंसर 36 का बी सही है, तृतीया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर है, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर 37 का बी सही है, यानी कि अति। यानी कि उपसर्ग पूछेगा तो आपको फर्स्ट ले लेना है, प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट ले लेना है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया तो यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर अति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 38 नंबर है, अलसकथा पाठ में मिथिला का मंत्री है। तो अलसकथा पाठ में जो है मिथिला का जो है यहाँ पर मंत्री क्या हो जाएगा? यानी कि जो है वीरेश्वर हो जाएगा। राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, अलसकथा के लेखक कौन है? तो अलसकथा के लेखक जो है विद्यापति। राइट आंसर डी सही। इस नंबर प्रश्न है, तरकियत यादस्मिन गिर है ऑर्गेनोलासी अनुवास्ती किस आलसी की उक्ति है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 40 का राइट आंसर प्रथम की है, यानी कि ये सही है। 41 नंबर प्रश्न है, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो इसका राइट आंसर व्यंजन में बी सही है 41 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर जो 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यह धापी में जो यहाँ पर किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ई प्लस यहाँ का राइट आंसर अ का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? डी सही, यानी कि ई प्लस अ का। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण जो है निरोग हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, संस्कृत साहित्यम में का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह जो हो जाएगा आप लोग को क्या, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, यानी कि बादरायण ने। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को विश्व शांति में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है, किससे जो है असहिष्णुता जन्म लेती है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि महत्वाकांक्षा से। राइट आंसर जो बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है? तो ये जो होता है आत्मनाश होता है। राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, किससे शांति होती है? किससे शांति होती है? तो ये जो है परोपकार शांति होती है। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया, 1 प्लस एकम की संधि क्या होगी? 1 प्लस एकम की संधि क्या होगी? तो ये जो हो जाएगी, यानी कि जो एकम हो जाएगी। राइट आंसर सी सही है, यानी कि एक कम हो जाएगी। राइट आंसर सी सही है, एक कम हो जाएगी। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्ही का अर्थ क्या होता है? वर्ही का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ इसका आंसर भी मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो भी यहाँ पर बच जा रहा है। 52 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो ये जो नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जो है गुरुग्राम से। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न पूछा गया, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी जो आप लोग को हो जाएगा शीतला देवी। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, यानी कि चलिए यहाँ पर जो 54 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये जो प्रसिद्ध हुआ, यानी कि जो आप लोग को 54 का राइट आंसर जो है भगवान बुद्ध के समय। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो 55 और 56 और 57 यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, 55, 56, 57 और 58। चलिए यहाँ पर इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गलत आप लोग को मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए यहाँ पर जो है 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या है यहाँ पर, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में जो स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि डीप। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। ये प्रश्न जो है फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जो है भांति में धातु है, तो भांति में धातु जो यहाँ पर भन हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। चलिए यहाँ पर जो है 61 नंबर प्रश्न पूछा गया, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको जो है मंदाकिनी नदी लिख रहे हैं? तो ये जो लिख रहे हैं 61 का राइट आंसर जो आप लोग को ये सीता को लिख रहे हैं। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ये जो करते हैं
ऋषिगण, राइट आंसर बी सही है। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल जो है कितने पद है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को कितने, यानी कि जो 10 है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है मनुष्य ऊर्ध्वा बहाव नियमात उपतिष्ठन्ते जो है, इसका राइट आंसर जो आप लोग को 64 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही है, यानी कि राजानम हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है, राजानम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो 65 का राइट आंसर जो आप लोग को बिरजानंद हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है कब हुआ था आप सभी को पता होंगे। 66 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? तो संस्कृत भाषा में, राइट आंसर ये सही है 67 नंबर प्रश्न की। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो 68 का राइट आंसर आप लोग को बी सही है, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? यानी कि इसके परिवार में कितने लोग थे? तो इसके परिवार में जो है यानी कि 4 लोग थे, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, उद्योगिन यानी कि पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में जो है हुई है? तो ये जो हुई है यानी कि ये जो हुई है कर्मवीर कथा में, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा कपिल, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बी सही, यानी कि आर्यभट्ट की, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर है, डी प्रत्यय किस पद में है? डी यानी कि डी प्रत्यय किस पद में है? तो इसका राइट आंसर 73 का आप लोग को हो जाएगा श्रीमती में, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर है, लघु प्लस तम से कौन सा पद बनेगा? तो ये जो पद बनेगा यानी कि लघुतमम बन जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 75 नंबर प्रश्न है, पर्दाय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर 75 का ये सही है, लेप बन जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर है, भाव किस लकार का रूप है? भाव किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर लोट हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो इसका राइट आंसर 77 का क्या हो जाएगा, यानी कि 77 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही, यानी कि देव का। 78 नंबर प्रश्न है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग जो आप लोग को हो जाएगा यानी कि नीर, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, सीता रमम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार जो है हुआ है? तो ये जो हुआ है यानी कि जो आप लोग को इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है, राज्य पुत्र का समस्त पद क्या होगा? तो राज्य पुत्र का समस्त पद जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो राजपुत्र, राइट आंसर जो आप लोग को पी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, संबोधन चौथ सूत्र के प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो इसका राइट आंसर 81 का डी सही है, यानी कि हे मोहन पुस्तक पठ, राइट आंसर डी सही है। 81 नंबर प्रश्न की किस पद में अव उपसर्ग है? तो ये जो हो जाएगा 82 का अवकाश में, ये सही। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है, माता पद का मूल रूप क्या है? माता पद का रूप यहाँ पर मूल रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को मातृ हो जाएगा, बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 84 का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, मैं गलत नहीं बता सकता हूं। चलिए यहाँ पर जो 85 नंबर प्रश्न है, जही किस धातु का रूप है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 85 का डी सही, यानी कि हन, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर का भी कमेंट में दे दूंगा। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भक्ष प्लस वक्त कत से कौन सा पद बनेगा? तो भक्ष प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर 87 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को सी सही है ना, भक्षणम बनेगा, राइट आंसर सी सही है, भक्षण बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 88 नंबर प्रश्न पूछा गया, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? तो ये जो बना है आप लोग को हो जाएगा 88 का जो कत हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 89 का मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 90 नंबर प्रश्न, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्रानी हो जाएगा आप लोग को 90 का ये सही है। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर 91 का क्या हो जाएगा, यानी कि 91 का राइट आंसर ये सही है, स्नातक। 92 नंबर प्रश्न है, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा सी, यानी कि प्राथमिक विद्यालय। चलिए यहाँ पर 93 का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 94 नंबर प्रश्न, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? तो 94 का राइट आंसर डी सही, यानी कि जीवन चरितम। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो 95 का राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि 95 का डी सही, यानी कि बहुविधि। 96 नंबर प्रश्न है, किस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है? तो 96 का राइट आंसर जो 20 है, यानी कि दिगु। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, राजा प्लस ऋषि की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा राजश्री, राइट आंसर जो है
ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर है, संस्कृतम में कौन सी जो संधि है, तो इसका राइट आंसर जो 98 का 20 है, यानी कि व्यंजन है। 99 नंबर प्रश्न है, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के जो द्वार होते हैं यानी कि 3 होते हैं, राइट आंसर ये सही है। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो ये जो होती है मिर्जाया से होती है, राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। तो आप लोग को यहाँ पर जो भी प्रश्न छूट गए हैं उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्रोम ब्राउजर खोलकर वहाँ पर जो आप लोग टाइप कर सकते हैं sarkariCenter.com, वहाँ पर टाइप करेंगे और आपको जो है वेबसाइट पर मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सभी सेट का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक